नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आज लालू यादव के मामला के लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था। हालांकि ये सुनवाई आज टल गया है। अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगा। इसके बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी मीडिया से रूबरू होते हैं और इन्होंने कहा कि सेंट्रल में बैठी सरकार यानी कि वर्तमान में भारत सरकार लालू यादव को पूरी तरह से फंसाने की कोशिश कर रही है, इनको परेशान करके छोड़ दी है और बेल तोड़वाना चाहती है। ये बिहार के मुखिया बोलते हैं। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तंज कसते हुए कहते हैं कि जो आज बिहार में सरकार है नीतीश कुमार ही और उनके इर्द गिर्द घूमने वाला और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही पूरी दस्तावेज को इकट्ठा कर लालू यादव को फंसाने में पूर्ण रूप से सम्मिलित थे। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करनी है बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा जी। इनसे बात करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या सर, आज बीजेपी के सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो लालू यादव के लिए जो खिलाफ था वो नीतीश कुमार और उनके जो इर्द गिर्द घूमने वाले हैं कि ललन सिंह ही जो उनका पूरे दस्तावेज को इकट्ठा किए थे। देखिए, लालू जी बिहार के सबसे बड़े जनमानस नेता हैं और गरीबों को आवाज़ देने का काम किया। दुखद है कि उन्हें पूर्व का जो चारा घोटाला चला आ रहा था उनमें किसी न किसी तरह साजिश के तहत फंसाया गया और निश्चित रूप में उसमें भाजपा के ही अधिकांश नेता थे साजिश रचने वालों में। और अभी भी वर्तमान में कई एक नेता हैं जो लगातार इस तरह की साजिश कर रहे हैं। उनको सज़ा भी हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस उम्र में है उसमें उनका बेल तोड़वाने की साजिश करना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मानवीय संवेदना को तार तार कर रहे हैं लोग, भाजपा के लोग, और सीबीआई से दबाव देकर उनका बेल तोड़वाना चाहते हैं, जो बड़ा ही दुखद है। क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा जी को अब तो नहीं रहे, उनको भी उम्र के आधार पर लगातार बेल मिला। और क्यों दर्द हो रहा है, अगर लालू जी बाहर हैं, अगर कोर्ट ने उन्हें बेल दिया है तो सीबीआई इस तरह क्या साजिश क्यों कर रही है? तो कहीं ना कहीं भारत सरकार शामिल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी शामिल हैं। सम्राट चौधरी फेटा बांध के आज जो बड़ी बड़ी बातें कर लें। आज सम्राट चौधरी को बिहार आदरणीय लालू जी के कारण नहीं जानता है कि कम उम्र में उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। उनके पिताजी लगातार उनके सबसे नज़दीकी और मंत्री रहे बिहार में लालू जी के, और पूरा परिवार जब जेल में थे तो लालू जी और नीतीश कुमार जी ने ही बचाने का काम किया। वहाँ पर अब कुछ मामले, आपराधिक मामले दर्ज हो गए थे, जो पूरे परिवार, सम्राट चौधरी जी खुद भी बोलते हैं कि जेल में थे, तो इनको बचाने का काम किया। तो इन बातों को याद रखना चाहिए कि राजनीति एक जैसी नहीं रहती है, राजनीति कहीं न कहीं घूमती रहती है और अध्यक्ष पद भी बहुत लंबा नहीं रहता। वो एक दास के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं, मालिक नहीं हैं सम्राट जी। तो अपनी दासियत के हिसाब से ही बात करना चाहिए, क्योंकि भाजपा अगर अध्यक्ष से जब हटाएगी तब उनको असली समझ में आएगा कि वो कहाँ खड़ा है। सम्राट चौधरी ने आज कहा कि नीतीश कुमार को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। देखिए, माफ़ी मांग तो सम्राट चौधरी जो बात करना चाहिए, भाजपा के नेताओं को मांगना चाहिए कि कल लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में भाजपा ने मदद किया और उनको बदनाम भी भाजपा ने ही बहुत चालाकी और चतुराई से करके उनको फंसाने का काम किया। तो भाजपा के नेताओं को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए बिहार की जनता से, क्योंकि लालू यादव ने बिहार को एक नई पहचान दी, बिहार के लोगों की आवाज़ बने, गरीबों को आवाज़ के देने का काम किया। और बिहार में एक मजबूत, एक जनाधार वाले नेता अगर कोई हैं तो वही हैं। तो निश्चित रूप से घबराहट रहती है भाजपा में कि लालू जी फिर बाहर रहेंगे तो हमारा जो है सपना पूरा नहीं होगा, और हमें नहीं लगता है कि बिहार की जनता भाजपा को कभी स्वीकार करेगी। कहा जा रहा है कि किडनी का एक बहाना देकर वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। जो व्यक्ति बैडमिंटन खेलता है वो पेशेंट कैसे हो सकता है? उनका बेल कहीं ना कहीं तोड़वाने की साजिश है। हमें ये समझाइए कि अगर कोई बीमार पड़ता है वो चल फिर नहीं सकता है, थोड़ा बहुत अपना मनोरंजन नहीं कर सकता है, वो बेड पर रह के अपनी ज़िंदगी त्याग दे, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा जो बोल रहे हैं या महामूर्ख हैं या महापापी हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सारा दुनिया जानता है कि लालू यादव जी के किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बाहर जाकर के उनकी बेटी ने दिया है। उसके बाद भी उन लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि लालू जी स्वस्थ हैं, ये उनको चिंता है। लालू जी बेड पकड़ ले तो बड़ा अच्छा है, ये तो उचित नहीं है। इस तरह की बातों को देश की जनता स्वीकार नहीं करती है, राज्य की जनता स्वीकार नहीं करती है, और निश्चित रूप से इसका करारा जवाब बिहार की जनता उनको देगी। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, लगातार जो भी सरकार में, बिहार सरकार में है, वो करी कि बीजेपी जब एनडीए में थी तो पूर्ण रूप से मतलब जो जाति गणना को लेकर वो विरोध करिए, लेकिन लगातार बीजेपी से कहा जाता है कि हमारे ही टाइम में जाति जनगणना का बात हुआ था और बीजेपी इसका समर्थन में था। क्या आप भी उसमें बीजेपी में था? क्या बीजेपी उस समय समर्थन में थी जब एनडीए की सरकार बिहार में? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव के सुझाव पर इस मुद्दे को आगे लाने का काम किया और व्यवस्था थी भाजपा की इसको समर्थन करने का।
अगर नहीं करती, अंदर से तो नहीं चाहती, ये तय है। आज ये जो केस हुए हैं, भाजपा समर्थित लोगों ने केस किया है। आज हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक भी जो दौड़ लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं से भाजपा के लोग हैं। तो वो कहने के लिए जो कह लें कि हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन सच्चाई है कि वो विरोध कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि जनगणना ना हो। लेकिन तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी के प्रयास से इसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इससे क्या दिक्कत है? अगर किस जाति के कितने लोग हैं, क्या उनका ज़मीनी आधार है, क्या उनका इनकम का स्रोत है, जानकारी है तो अच्छी बात है। इसमें घबराहट क्यों हो रही है भाजपा को? तो कहीं ना कहीं से भाजपा ऐसे मुद्दों को उठा करके कुछ लोगों को ठगना चाहती है, जो बुद्धिजीवी समाज के हैं। उनको बताना चाहती है कि आपके लिए हम काम कर रहे हैं, जबकि वो भूल रहे हैं कि आदरणीय स्वर्गीय प्रथम मुख्यमंत्री बिहार श्री कृष्ण सिंह ने गरीबों को आवाज़ देने का काम किया, उनके लिए लाठियां खाई, दलितों को मंदिर में प्रवेश किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों की लड़ाई लड़ी। तो वो भ्रम में न रहें कि ये करने से, भाजपा के नाटक करने से लोग खुश होंगे और उनके साथ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। विनोद शर्मा जी थे, ये भी पॉलिटिशियन। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से लालू यादव को फंसाने के पूर्ण रूप से बीजेपी कोशिश कर रही है, ये नाकाम हो जाएगा। और जो अभी जाति गणना को लेकर लगातार सियासी तेज हो रही है, उस पर कहा कि नीतीश और तेजस्वी के मिलकर बना है, इसमें बीजेपी को कितनों अड़चन कर दे, लेकिन ये रुकने वाले नहीं है। और लालू यादव बिहार के मसीहा हैं, गरीब के मसीहा हैं। हर बार वो बिहार के गरीबों की आवाज़ उठाने की काम की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत।